समय रात का समय। एक सुनसान गांव की कहानी। परिचय। गांव में रात का समय था। हवा सन्नाटे में कुछ गुनगुनी बातें कह रही थी। आसमान पर घने बादल थे जो चांदनी को छिपा रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। इस गांव में कई दशकों से एक कहानी चलती आ रही थी, कमला गेम की। नील अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इस गांव में आया था। वह शहर में पला बड़ा था और गांव में अपनी नानी के घर आया हुआ था। नानी के घर के आसपास के गांव के बच्चे उसे कुछ दिनों से एक अजीब खेल के बारे में बता रहे थे, कमला गेम। बच्चों के अनुसार यह कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि एक भूतिया खेल था जिसे खेलते ही लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। नील ने इसे बस एक कहानी मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन गांव के बच्चे बार बार उसे इस खेल को खेलने के लिए उकसा रहे थे। बच्चों के अनुसार रात के 2 बजे गांव के पुरानी हवेली के सामने जाकर कमला नाम की एक लड़की को बुलाया जाता था। अगर वह आ जाती तो वह तुम्हारे साथ खेलती, और अगर वह नहीं आती तो तुम्हें भाग्यशाली मानना चाहिए। नील को यह सब एक काल्पनिक और हास्यास्पद कहानी लग रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी और उसकी जिज्ञासा ने उसे इस खेल को आजमाने पर मजबूर कर दिया। वह बच्चों के साथ गांव के पुराने किले के पास गया जहां यह खेल खेला जाता था। हवेली एकदम सुनसान और जर्जर थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा सड़ी गली लकड़ी का था। रात के 2 बजने वाले थे। नील ने खुद को खेल खेलने के लिए तैयार किया। गांव के बच्चे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उत्सुकता से उसके साथ खड़े थे। नील ने हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा होकर धीरे से कहा, कमला आओ। कुछ पल बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। नील हंस पड़ा और बच्चों से बोला, देखा, कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है। लेकिन तभी हवेली की टूटी हुई खिड़की अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली से एक धीमी घुटी हुई आवाज आई, मैं आ गई हूं। सभी बच्चों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। नील के कदम जम गए। उसे अपने आसपास किसी की उपस्थिति का आभास होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या उसकी कल्पना। अचानक हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक धीमी डरावनी हंसी। नील ने बच्चों को देखा, वे डर से कांप रहे थे। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसी वक्त एक छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। छाया का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें तेज लाल थीं। वह धीरे धीरे नील की ओर बढ़ रही थी। कमला। नील के मुंह से घबराहट में निकला। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। छाया उसके पास पहुंच चुकी थी और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। नील ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शरीर सुन्न हो चुका था। गांव के बच्चे घबराकर भाग चुके थे, लेकिन नील वहीं खड़ा था, मानो उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। कमला गेम अब एक खेल नहीं रहा था, यह एक असली खौफ में बदल चुका था। हवेली के अंदर से अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और नील को लगा कि कोई उसे अंदर खींच रहा है। वह पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब चुकी थी। कमला की छाया उसे अंदर खींच रही थी, और तभी नील की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव में खलबली मची हुई थी। नील का कोई अता पता नहीं था। बच्चे जो उसके साथ थे, उन्होंने डरते डरते बताया कि नील ने कमला गेम खेला था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को डांटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने कई दिनों तक नील को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है कि जो भी कमला गेम खेलता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली के पास से जब भी कोई गुजरता, उसे नील की चीखें सुनाई देती, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हफ्तों बाद नील की माँ और पिता गांव आए। उन्हें अपने बेटे की चिंता थी। वे गांव के लोगों से मिले, पुलिस से बात की, लेकिन नील का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक रात नील की माँ ने ठान लिया कि वह उस हवेली के पास जाकर खुद देखेगी। उसने रात के समय अकेले हवेली के पास जाने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसे अंदर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, माँ मुचाओ। उसकी आत्मा कांप गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज़ सच में नील की थी या उसकी कल्पना। लेकिन वह हिम्मत करके हवेली के दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर एक गहरा अंधेरा था। हवेली के अंदर से अचानक वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। यह कमला की हंसी थी। नील की माँ जब अंदर जाने लगी तो अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया।
गांव के लोग उसके पास भागते हुए आए, लेकिन दरवाज़ा किसी तरह से नहीं खुला। अंदर से सिर्फ एक धीमी आवाज़ आई, कमला ने अपना खेल जीत लिया है। गांव के लोग अब जानते थे कि कमला गेम कोई मजाक नहीं था। जो भी इसे खेलता वह कभी वापस नहीं आता। हवेली अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और नील और उसकी माँ का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त बीत गया, लेकिन कमला गेम की दहशत गांव के हर घर में थी। अब कोई उस पुरानी हवेली के पास भी नहीं जाता था। जो भी कमला गेम खेलता है वह कभी नहीं लौटता। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, इंतजार करती है कि कोई और उसे बुलाए ताकि कमला फिर से अपना खेल खेल सके।